हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस देखने वाले हैं ना, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, यानी आज की इस क्लास में हम लोग वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस है ना, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्लास को सभी अंत तक देखिएगा। ठीक है, कोई भी स्किप करके ना जाए। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल्स प्लस टेस्ट सीरीज और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को टेलीग्राम पे जाना होगा। वहाँ सर्च बॉक्स में आपको स्टडी विथ रितेश सर्च करना होगा। फिर उसके बाद हम लोग का चैनल आ जाएगा, यानी आप सभी लोग का चैनल आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं, आप लोग वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए और ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स आ जाएँ। चलिए क्वेश्चंस को देखिएगा। ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सुंदर लिखता हो, उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे बताइएगा। ऑप्शन है कैलीग्राफर, दूसरा ऑप्शन है कोरियोग्राफर, तीसरा ऑप्शन है कार्टोग्राफर, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, उसको क्या कहेंगे एक शब्द में जी? जल्दी से सभी विद्यार्थी बताइएगा। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो सुंदर लिखता हो, है ना, यानी सुंदर लिखावट हो उसका, उसको क्या कहेंगे? कैलीग्राफी कहते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिकली कैलीग्राफी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कैलीग्राफी से बना वर्ड जो है कैलीग्राफर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है? सुंदर लिखावट, हस्तलिपि भी बोल सकते हो, है ना, सुलेख भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही वीवीआई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता को प्रेम करता हो, है ना, यानी बोल सकते हो मानव प्रेमी आदमी, है ना, मानवता को प्रेम करने वाला आदमी, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मिसैंथ्रोप, दूसरा ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तीसरा ऑप्शन है फिलेंथ्रोपिस्ट, चौथा ऑप्शन है मर्सेनरी। ठीक है, जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, बताइएगा, सभी स्टूडेंट को बताना है। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मानवता प्रेमी, है ना, जिसको मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? लव मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? मानवता प्रेमी, है ना। तो जल्दी से आंसर कीजिए। यानी कहने का मतलब मानवता प्रेमी कौन व्यक्ति होगा? जो जरूरतमंदों की सहायता करेगा, है ना। बोल सकते हो ए रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, यानी एक ऐसा अमीर व्यक्ति जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता हो, वही ना लव्स मैनकाइंड होगा, यानी मानवता प्रेमी होगा। तो उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, देखिए जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन सी फिलैंथ्रोपिस्ट दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, उसको क्या कहेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे, है ना, यानी मानवता प्रेमी ही कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लें गाइज एंथ्रोपोलॉजिस्ट की। तो इसका मतलब क्या होता है? तो मानव विज्ञान होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ये पूछ लिए जाते हैं। और इसी तरह मैं आपसे पूछूं मर्सेनरी का मतलब क्या होता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है, दयावान होता है। ठीक है, दयावान क्या होता है? दयावान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वन हु हेट्स वीमेन, ये देखो इसको वीमेन कहते हैं। ठीक है, वुमेन नहीं कहते हैं, वीमेन कहते हैं। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? वीमेन होगा। तो बताइएगा, वन हु हेट्स वीमेन, यानी ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करता हो, उसको क्या कहेंगे बताइएगा। ऑप्शन है फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे, एस्केटिक कहेंगे, मिसोगमिस्ट कहेंगे, या फिर मिसोजिनिस्ट कहेंगे। जल्दी से बताइएगा आंसर इसका क्या होगा।
सभी स्टूडेंट बताएंगे वन हु हेट्स वीमेन, यानी स्त्रियों से घृणा करने वाले को एक शब्द में हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है, ठीक है। यानी वन हु हेट्स वीमेन उसको क्या कहेंगे, तो मिसोजिनिस्ट कहते हैं, ठीक है। मिसोजिनिस्ट का ही मतलब होता है स्त्रियों से घृणा करने वाला, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पूछूं आपसे एस्केटिक का मतलब क्या होता है, तो एस्केटिक का मतलब होता है तपस्वी, तपस्वी या सन्यासी बोलते हो ना आप लोग, वही। तो इंग्लिश में से क्या कहते हैं, एस्केटिक कहते हैं, ठीक है। हिंदी में सन्यासी कहते हैं। चलिए अब बता दूं मैं आपको मिसोगमिस्ट का मतलब क्या होता है, तो मिसोगमिस्ट का मतलब होता है विवाह से घृणा करने वाला, ठीक है। विवाह से घृणा करने वाला उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, तो मिसोगमिस्ट कहेंगे। विवाह से घृणा करने वाला यानी विवाह उसको पसंद ही नहीं है, वो मतलब मैरिड के खिलाफ ही रहता है, ठीक है। और देखो, और अगर बात आए स्त्रियों से घृणा करने वाले को क्या कहते हैं, तो मिसोजिनिस्ट कहते हैं। समझ में आ गया ना, ये पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्यूर फॉर ऑल डिजीजेज, यानी कहने का मतलब सभी बीमारियों में काम आने वाली एक दवा, उसको क्या कहते हैं। लैक्सेटिव कहेंगे, पैनाशिया कहेंगे, एंटीडोट कहेंगे या परगेटिव कहेंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है। आप लोग अपना प्रीवियस ईयर उठाकर देख सकते हो, ये क्वेश्चंस पूछा गया है और मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको शायद पहले बता भी चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट का सही होना चाहिए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चंस का आंसर। ए क्यूर फॉर ऑल डिजीजेज यानी सभी बीमारियों में काम आने वाली एक दवा, उसको क्या कहेंगे। वेरी गुड, क्या कहेंगे जी, तो पैनासिया कहेंगे, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है आप सभी लोग को पता है, ये फीवर में भी काम आता है ना, कफ में भी काम आता है, हेडेक में भी काम आता है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये पैनासिया है, यानी रामबाण है ना, सर्व रोगहार औषधि है, यानी सभी रोगों में काम आने वाली ये दवा है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब हम लोग बात कर लें लैक्सेटिव की, तो लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है, बोल सकते हो पेट साफ करने में जो सहायक कई औषधियाँ होती हैं, कई दवाइयाँ होती हैं, उसको हम लोग लैक्सेटिव कहते हैं, ठीक है। परगेटिव, परगेटिव का भी मतलब यही होता है ना, दस्तावाज पदार्थ, यानी ऐसा पदार्थ जो आपके पेट साफ करने के लिए सहायक हो, है ना। एंटीडोट, एंटीडोट का भी मतलब आप लोग को पता ही होगा, जब कोरोना आया है तभी से एंटीडोट वैक्सीन, है ना, ऐसे शब्द जो हैं चलते आ रहे हैं, तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए गाइस इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, है ना। ये एक क्योर फॉर ऑल डिजीजेज यानी सभी रोगों में काम आने वाली एक दवा, जिसको पैनासिया कहते हैं, रामबाण कहते हैं हिंदी में, है ना, सर्वरोगहारी औषधि कहते हैं। चलिए यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ गाइस। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सभी लोगों से बन जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी देंगे। क्वेश्चन है वन हु कांट स्पीक, यानी ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता हो, है ना, उसको क्या कहेंगे, यानी नॉट एबल टू स्पीक, है ना। नॉट एबल टू स्पीक यानी वो बोल ही नहीं सकता, वो बोलने योग्य नहीं है, उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे बताइएगा। डेफ कहेंगे, डम्ब कहेंगे, विजननेस कहेंगे, लेम कहेंगे। ये विजननेस नहीं होगा, विजनलेस होगा, ठीक है, विजनलेस, ठीक है। चलिए बताइएगा सभी विद्यार्थी बताइएगा, वन हु कैन नॉट स्पीक उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है डम्ब, वो सही है। तो देखिए डम्ब का मतलब क्या होता है, गूंगा, है ना, नॉट एबल टू स्पीक भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। डिफ का मतलब क्या होता है, बहरा होता है ना। इसी तरह विजनलेस का मतलब क्या होता है, दृष्टिहीन होता है, क्या होता है, दृष्टिहीन, है ना। इसी तरह लेम का मतलब क्या होता है, तो लेम का मतलब होता है लंगड़ा। समझ में आ गया ना, ये बहुत ही वीवीआई चीज़ है, आप लोग इस सबको याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यू, यानी जो धार्मिक विचारों को संकीर्ण और पूर्वग्राहित करता हो उसको क्या कहेंगे एक शब्द में। रिलीजियस कहेंगे, बी गॉड कहेंगे, फनेटिक कहेंगे या गॉड फियरिंग कहेंगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। क्वेश्चन है जो धार्मिक विचारों को संकीर्ण करता हो या पूर्वग्राहित करता हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है बी गॉट, वो सही है, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होता है, एक शब्द में अगर आपको बोलना हो तो इंग्लिश में बी गॉट कहिएगा या हिंदी में क्या कहिएगा, पक्षपात, है ना।
पक्षपात भी कह सकते हो, कट्टरता भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको याद कर लेना ये क्वेश्चंस को। वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यू, कट्टरता दिखाता है ना, पक्षपात करता है वो, है ना। चलिए, और इसी तरह अगर बात करें रिलीजियस का मतलब क्या होता है, तो रिलीजियस का मतलब धार्मिक होता है, सभी को मालूम है ना। फेनेटिक का मतलब क्या होता है, दीवाना टाइप का होता है। ठीक है, फेनेटिक का मतलब होता है दीवाना। गॉड फियरिंग का मतलब जो भगवान से भी ना डरता, उसको गॉड फियरिंग कहते हैं। सॉरी, भगवान से डरने वाला को गॉड फियरिंग कहते हैं, है ना। गॉड फियरिंग यानी भगवान से डरता हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, फियर ऑफ हाइट, यानी कहने का मतलब ऊंचाइयों से डरने वाले को एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे। यानी ऐसा व्यक्ति जो ऊंचाइयों से डरता हो, उसको हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड में क्या बोलेंगे। क्या एग्रोफोबिया कहेंगे, या फिर फिलोफोबिया कहेंगे, या एक्रोफोबिया कहेंगे, या एब्ल्यूटोफोबिया कहेंगे। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आप लोग को, फोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है गाइज, ये चीज़ याद रखना। फोबिया का मतलब ही होता है फेयर, है ना, डर। फोबिया का मतलब होता है टू फेयर, यानी डर, है ना। किसी भी चीज़ से वो डर लग सकता है आपको, तो किसी भी वर्ड के बाद अगर फोबिया लगा दे तो आप लोग समझ जाना कि ये क्वेश्चन इसी टाइप का है। अभी मैं बताऊंगा आप लोग को कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग पहले आंसर दीजिए, आप लोग आंसर दीजिए। फेयर ऑफ हाइट्स यानी ऊंचाइयों से डरने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है एक्रोफोबिया, वो सही है। तो याद रखिएगा, फेयर ऑफ हाइट्स तो एक्रोफोबिया होगा, यानी ऐसा व्यक्ति जो ऊंचाइयों से डरता हो, एक्रोफोबिया कहेंगे। अब बात कर ले एग्रोफोबिया की। ठीक है, तो एग्रोफोबिया का मतलब क्या हो गया, फेयर ऑफ ओपन प्लेस, है ना। फेयर ऑफ ओपन प्लेस कहने का मतलब खुले स्थान पर जाने से डरता है जो व्यक्ति, है ना, उसको एग्रोफोबिया कहेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछता, फेयर ऑफ ओपन प्लेस, यानी जो खाली स्थानों पर जाने से डरता हो, उसको क्या कहेंगे, एग्रोफोबिया कहेंगे। समझ रहे हो ना। और इसी तरह फिलोफोबिया, फिलोफोबिया किसे कहेंगे, यानी जो लव से डरता हो, यानी फियर ऑफ फॉलिंग इन लव, यानी जो लव वव के मैटर से पूरा एकदम डरता हो, है ना, वो एकदम उन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहता है, वो लव का नाम सुनते ही डर जाता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे जी, तो फिलोफोबिया कहेंगे, है ना। फिलोफोबिया, समझ गए ना, फियर ऑफ फॉल इन लव। और इसी तरह एब्ल्यूटोफोबिया, इसका क्या होगा, इसका मतलब, तो एब्ल्यूटोफोबिया का मतलब होता है जो नहाने से व्यक्ति डरता हो, है ना। यानी फियरिंग ऑफ बाथिंग, फियरिंग बोल सकते हो, फेयर ऑफ बाथिंग, फेयर ऑफ बाथिंग, यानी जो नहाने से डरता हो, नहाने का नाम सुनते ही उसके रुए कांपने लगते हैं, मतलब वो एकदम डर सा जाता है, उसको क्या कहेंगे, एब्ल्यूटोफोबिया। अब तो सर्दी भी आ रही है, वैसे भी काफ़ी लोग एब्ल्यूटोफोबिया हो जाएंगे, है ना, नहाने से डरेंगे, है कि नहीं। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डर ऑफ ए ब्रदर, यानी भाई की हत्या करने वाले को एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, है ना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पैट्रीसाइड, दूसरा ऑप्शन दिया है फ्रैट्रीसाइड, तीसरा ऑप्शन दिया है होमिसाइड, चौथा ऑप्शन है पैरिसाइड। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। मर्डर ऑफ ए ब्रदर यानी भाई की, अपने भाई की हत्या करने वाले को हम लोग एक शब्द में इंग्लिश में क्या कहेंगे। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है फ्रैट्रीसाइड, वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था फोबिया, फोबिया का मतलब क्या बताया था मैंने, डर। फोबिया का मतलब मैंने क्या बताया था, डर बताया था ना। इसी तरह साइड, साइड का मतलब क्या होता है, तो आप लोग याद रखना, साइड का मतलब होता है टू किल या फिर मर्डर, यानी किसी को मार देना। ठीक है, इसका मतलब ही होता है यही। यदि किसी भी वर्ड में लास्ट में साइड लगा दिया जाए तो समझ लेना वहाँ पर मर्डर यानी किलिंग की बात हुई है। और अगर किसी भी वर्ड के बाद, मतलब वर्ड के पीछे फोबिया शब्द लगा दिया जाए, फोबिया शब्द जोड़ दिया जाए, तो समझ लेना डर से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर मैं क्या बताया, मर्डर ऑफ ए ब्रदर यानी भाई की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं, फ्रैट्रीसाइड कहेंगे। तो पैट्रीसाइड, अब पैट्रीसाइड किसे कहेंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखना, पैट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फादर, यानी अपने पिता की हत्या करने वाले को हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे, किलिंग ऑफ फादर, अपने पिता की जो हत्या करता है उसे क्या कहेंगे, पैट्रीसाइड कहेंगे। ठीक है, इसी तरह होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हो मानव हत्या, है ना, यानी जो मानवता का हत्या करता हो,
समझ में आ रहा है ना, जो मानवता का हत्या करता हो यानी नर हत्या करता हो उसे होमिसाइड कहेंगे। यानी कहने का मतलब द इलीगल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, यानी जो गैर कानूनी रूप से कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है उसे मानव हत्या यानी होमिसाइड कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह पैरिसाइड, पैरिसाइड का मतलब क्या होता है, तो देशद्रोही है ना, जो अपने वतन से गद्दारी करता है उसको पैरिसाइड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी जो ह्यूमन का फ्लैश मानव का मांस खाता हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है नॉन वेजिटेरियन, दूसरा ऑप्शन है वेजिटेरियन, तीसरा ऑप्शन है कैनिबल, चौथा ऑप्शन है मैन ईटर। जल्दी से सभी प्यारे बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव का मांस खाता हो उसे क्या कहेंगे जी। वेरी गुड, क्या कहेंगे जी, जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है वो सही है, कैनिबल कहते हैं। ठीक है, कैनिबल, कैनिबल का मतलब ही होता है नरभक्षी, जो आदमी का मांस खाएगा वो नरभक्षी टाइप का होगा ना, तो उसको क्या कहेंगे, कैनिबल कहेंगे, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं, या फिर आदमखोर भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अब ये मत आंसर कर दीजिएगा मैन ईटर। ठीक है, आदमी खाता हो तो मैन ईटर आंसर करके आ जाओ, ये गलत है। ठीक है, देखिए अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि देखिए दो चार क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं। एक होता है ओमनीवोरस, ठीक है, देखिए बता रहा हूँ मैं आपको, बता ही देता हूँ। चलिए देखिएगा, एक होता है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है, एक होता है आपका हर्बीवोरस। बहुत ही वीवीआई चीज़ है, मैं जितना भी बता रहा हूँ ना ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक होता है कार्निवोरस। ठीक है, ये तीन जो है ना आपके एग्जाम्स में घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं, कभी कार्निवोरस का पूछ लेता है, कभी ओमनीवोरस का पूछ लेता है, कभी हर्बीवोरस का पूछ लेता है। तो आज मैं आप लोगों को तीनों बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे, क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह से पूछे, एनिमल दैट ईट अदर एनिमल, यानी ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हों उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, तो मांसभक्षी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछता है एग्जाम में, एनिमल दैट ईट अदर एनिमल, यानी जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है, यानी मांसभक्षी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछता, ओमनीवोरस से रिलेटेड पूछता, आपसे ओमनीवोरस के बारे में पूछता कि एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, यानी ऐसे जानवर जो प्लांट भी खाते हों और एनिमल भी खाते हों, यानी कहने का मतलब ओमनीवोरस का मतलब क्या हो गया, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, यानी जो प्लांट भी खाते हों और दूसरे जानवरों को भी खाते हों तो उन्हें क्या कहेंगे, ओमनीवोरस कहेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, सर्वभक्षी। सर्वभक्षी कहने का मतलब वो प्लांट भी खाते हैं भैया और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग हर्बीवोरस के बारे में। तो हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, तो पूछा जाएगा एन एनिमल इट्स ओनली प्लांट्स, उसे क्या कहेंगे, यानी एक ऐसा जानवर जो केवल प्लांट्स ही खाता हो, है ना, पेड़ पौधे ही खाता हो, उसको क्या कहेंगे, हर्बीवोरस। हिंदी में क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको तीनों याद कर लेना है, पूछ लिया जाएगा। कार्निवोरस का मतलब क्या हो जाएगा, तो ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाता हो यानी मांसभक्षी है वो, है उसको कार्निवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का मतलब मैं क्या बताया, ऐसे एनिमल जो प्लांट भी खाते हो और दूसरे एनिमल को भी खाते हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा, ओमनीवोरस कहा जाएगा, यानी सर्वभक्षी कहा जाएगा। और हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, तो ऐसे एनिमल जो केवल पेड़ पौधे ही खाते हो, है ना, प्लांट्स ही खाते हो, उसको हर्बीवोरस कहते हैं, यानी हिंदी में शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसी वीडियो में आप लोगों ने सीख भी लिया होगा, एक दो बार और देख लीजिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, यानी कहने का मतलब केवल थोड़ी समय के लिए स्थायी होना, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो केवल थोड़ी समय के लिए स्थायी है, बाद में वो अस्थायी हो जाती है ना, यानी क्षण भंगुर है वो। तो उसको एक शब्द में इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे, टेम्पोरल कहेंगे, टेम्प्रोरी कहेंगे या टेम्परेट कहेंगे। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप लोग इस पर स्टार लगा दीजिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिएगा और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, यानी ऐसी चीज़ जो केवल थोड़ी समय के लिए स्थायी है, बाद में वो अस्थायी हो जाती है, यानी क्षण भंगुर है वो, है ना, अस्थायी है वो चीज़। ठीक है, तो आपको इसी का मतलब बताना है, अस्थायी यानी क्षण भंगुर है वो, है ना, उसको क्या कहेंगे एक शब्द में। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है टेम्प्रोरी, वो सही है। तो आप लोग तो जानते ही हो, ये वर्ड का यूज भी आप लोग करते हो, टेम्प्रोरी। टेम्प्रोरी का मतलब क्या होता है, जो अस्थायी होता है ना, वो टिकाऊ चीज़ है ही नहीं, अस्थायी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट तो होगा नहीं, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है तो सभी को पता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, पारदर्शी होता है ना। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखिए जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप लोग 1 से 2 बार वीडियो और देखिएगा, यानी मैं जितनी भी क्लास करवाता हूँ आप लोग ये मत समझना, ये मत सोच कर देखना कि मैं इसी समय, यानी अभी मैं जब क्लास कर रहा हूँ मैं इसी समय सब सीख गया हूँ, जी बिल्कुल नहीं। आप लोग को वीडियो जो है 2 से 3 बार देखना है। ठीक है, यानी ये क्लास कर लेने के बाद आपको फिर से यही वीडियो आपको दोबारा भी देखना है जब आपको टाइम मिले, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो क्वेश्चन तो मेरे वीडियो में 10 ही रहते हैं, बट मैं 10 ही क्वेश्चंस को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ कि और भी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, है ना। तो मैं उन सब के बारे में भी बताने का कोशिश करता हूँ और आप लोगों से पूछता भी हूँ। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।